प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। आज हम लोग करने वाले हैं गणित प्रकाश, जो हमारा मैथ्स का बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1.1। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके थ्योरी पार्ट को पढ़ लिया था। आज हम लोगों को करना है इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 1.1 एक्सरसाइज में जो टोटल क्वेश्चन इनको मैं मेनली दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। आज के पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक करूँगा। 4 में 4 सब पार्ट्स है। इन सारे पार्ट्स को आज कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 का 1 से लेकर 4 तक। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हैं। राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय अंडरस्टैंडिंग इट। तो आपको इसे अंडरस्टैंड करना है और फाइनली कंक्लूड करना है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नॉट। आप एक सवाल मुझसे कर सकते हैं, सर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, क्या डिफरेंस है? देखिए, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कंडीशंस बताए थे सारे कंडीशन होल्ड करेंगे, लेकिन जो इक्वल टू था उसको ड्रॉप कर दीजिए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। क्लियर हो गया? तो इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, सब में इक्वल टू ड्रॉप किया हुआ है। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाकी शर्तों को चेक करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 चेक करके बताता हूँ। क्या यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चेक करने के लिए क्या आपके पास वेरिएबल है? जी हाँ, वेरिएबल है। मैंने कहा था कि क्या आपके पास वेरिएबल के अलावा दूसरा जो चीज़ चेक करना है वेरिएबल प्रेजेंट होने के बाद, क्या इक्वल टू है? तो यहाँ तो इक्वल टू नहीं चेक करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल में उसे ड्रॉप कर देना है। तो आपको जो चीज़ चाहिए थी वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है। मैंने कहा था चेक करने के लिए कि क्या चीज़ें नहीं है, क्या नहीं होनी चाहिए थी। पावर में कोई भी नेगेटिव नंबर, रूट ओवर नंबर, वो सब है नहीं है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रेजेंट है हमारे पास। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। इसको कंक्लूड करने से पहले कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस फॉर्म को सबसे पहले चेक करें, ये ax² + bx + c वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। याद रखिए, किसी भी फॉर्म को सिर्फ देख के कि उसका पावर 2 है और नेगेटिव पावर नहीं है, आप इस तरह से आंसर ना दें, बल्कि आप उसे सबसे पहले जर्नल फॉर्म में लेकर आए। जब आप जर्नल फॉर्म में लेके आएंगे तो आप इक्वेट कीजिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स² के पहले जो कोफिशिएंट है वो a है, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो आप लिखोगे कि a का वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपके पास -7 है और c की वैल्यू आपके पास 2 है। और ये एक जर्नल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो बिना सिंप्लीफिकेशन के कभी आंसर कंक्लूड ना करें। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7x⁵ ही रहेगा, जबकि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने पर -x² होगा +2। आपको इसका सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है? सबसे बड़ा पावर दिख रहा है 5, यानी कि इसकी डिग्री जो हो गई वो हो गई 5। आपको पता है कि डिग्री 5 नहीं बल्कि डिग्री 2 को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर x का पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने अभी आपसे कहा था बिना कैलकुलेशन के कभी आंसर ना पहुँचे। तो कैलकुलेशन करते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 10x + 1। आपको क्या दिख रहा है? ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो चुका है। कोफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू कमेंट करके मुझे बताएं इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है। पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे, तभी आप क्लास को सही तरीके से समझ पाएंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे। जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप सीख पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। इजीली आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन थे। अब मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ हमारे स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट 0। तो इनमें से कौन सा है जिनको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो फॉर्म है हम लोगों ने इसे जाना था कि ये जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किन्हें लिखा जा सकता है और किन्हें नहीं लिखा जा सकता है। मैं पहले इक्वेशन को देखूंगा। यहाँ दिया है x - 1 + 1/x। तो मैं जानता हूँ मैं यहाँ एलसीएम प्रोवाइड कर सकता हूँ। एलसीएम करूँगा, x के नीचे कुछ नहीं है यानी 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1, 1, 1 और x का एलसीएम x होगा। 1 से डिवाइड करेंगे और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x²। आपको इस प्रोसेस के बारे में पता होगा। फ्रैक्शंस को जिस तरह से सॉल्व करते हैं, 1 से x को डिवाइड करेंगे, x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x होगा। x से x को डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होगा, = 6। अब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो मेरा अगला स्टेप होने वाला है वो होने वाला है x² - x + 1। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, =, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x। अब आप 6x को दूसरी तरफ लेके अगर आएंगे तो ये 6x इधर आने पर माइनस होगा और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो ये 7x हो जाएगा। यानी कि हमारा जो अगला लाइन होगा x² - 7x + 1 = 0, ये स्टैंड कर रहा है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 1। तो ये हमारा एक आंसर हो गया।
हम अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन आई थिंक मुझे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम एलसीएम होने वाला है, तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक कंडीशन दिख रहा है कि रूट एक्स है। आपको पता होगा, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा हुआ है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर हाफ। अगर एक्स का पावर हाफ है यानी रूट में फ्रैक्शन आ गया, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है इक्वेशन? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की जो शर्तें हैं, जिनमें से मैंने बताया था कि नहीं होना चाहिए पावर में कोई रूट ओवर वैल्यू, वो यहाँ प्रेजेंट है। पावर में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो अभी दिखने में लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस तरफ इसका राइट हैंड साइड दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली देखोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो रहा है। क्यों? चलिए मैं एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और देखो राइट हैंड साइड में भी बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये एक ट्रिवियल केस है। ट्रिवियल केस मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह के केसेस को मैथमेटिक्स में ट्रिवियल केसेस कहते हैं, जहाँ पर मैं एक नंबर को उसी नंबर के इक्वल प्रूव करूँ। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ये ट्रिवियल केस हो गया, और इस कंडीशन में हम इसे कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग आज 4 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। 2 नंबर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझना है तो। कंसेप्ट समझने में इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहली नजर में जो मैंने आपको सिखाया उसके बेसिस पे आप मुझे यही कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 6 है। बिल्कुल, मैं लिख के दिखाता हूँ। x टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदला जा सकता है किसी एक पावर के लिए, वेरिएबल के किसी पावर के लिए। अगर मैं यहाँ पर x का पावर 3 कंसीडर कर लूँ एज a, ठीक है, अगर मैंने x के पावर 3 को कंसीडर कर लिया a, तो देखिए ये जो पहला टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 3 का पावर 2। आपको पता है इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा ब्रैकेट होने पर, ये हम लोगों ने लॉज ऑफ इंडक्सेस में पढ़ा था। ये x का पावर 3 है, मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया माइनस 2। रीजन है ब्रैकेट में रखने की, x टू द पावर 3 की जगह पे मैं a पुट करने वाला हूँ, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर इसे मैंने करना चाहा तो मुझे वेरिएबल का पावर 3 रेज करना पड़ा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं था, लेकिन इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। 4 नंबर के अंदर में 4 सब पार्ट्स है, और ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है तो इनमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। 4 का 1 नंबर अब हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, नॉट की बात की गई है। किस कंडीशन में? अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म कहा था वो कहा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और मैंने कहा था यहाँ पर a को नॉन जीरो होना होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। वही क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा कब? आंसर क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तब जब a की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर a यानी जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो है a माइनस 2, तो a माइनस 2 को आपको 0 करना पड़ेगा, जहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी 2। यानी अगर आप a की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन के आंसर बच्चे सोचते हैं कि हम a इक्वल्स टू 2 लिख देंगे तो हमारा काम बन गया। नहीं, आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, यहाँ वर्ड स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे जो चीजें मैंने बताई। व्हाट यू शुड राइट दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and it is only possible that it will represent a quadratic equation if a is not 0, right? आप लिखोगे कि यहाँ पर a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो है a minus 2, if it becomes 0 then it will not be a quadratic equation, hence a is equals to, for a is equals to 2 it will not be. Understood? तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको लिख के टीचर्स को थोड़ा समझाना पड़ेगा that what you want to write, what you want to mean by this solving this question. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ समझना, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में इन सारी चीज़ों पर बहुत वैल्यू दी जाती है कि आप कैसे आंसर को लिख रहे हो। यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, दैट डजंट मीन्स दैट यू नो अबाउट द सॉल्यूशन। हाउ यू आर राइटिंग इट, यू नीड टू क्लैरिफाई दैट टू योर टीचर, इसलिए आप हमेशा स्टेप्स को मेंशन करो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है 4 के 2 नंबर में इफ x by 4 minus x is equals to 1 by 3x be expressed in the form this, लेट अस डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपको बस एक आंसर देना है कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है।
कह रहा है ये फॉर्म है, क्या है फॉर्म, x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 3x। कह रहा है कि इसमें आपको ये बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, लेकिन सबसे पहले तो इसे हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब हम कोफिशिएंट ऑफ x निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x x को मल्टीप्लाई करेगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस एक्स। अब सारी चीज़ों को हम लोग एक तरफ मूव कर देंगे, 3x स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, x पहले आएगा तो ये प्लस x हो जाएगा, फिर 4 माइनस 4 होगा इक्वल्स टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। a की वैल्यू ऑब्वियसली आप कह सकते हैं 3, b की वैल्यू आप कह सकते हो 1 और c की वैल्यू आप कह सकते हो -4 हो चुका है। कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b की वैल्यू, राइट, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी निकली है 1, यही हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ आया कितना इजी था ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा 4 का 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 का 3 नंबर। तो 4 का 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो होगा यहाँ पर +2। आपको ये फॉर्म दिया गया है, कह रहा है लेट अस एक्सप्रेस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 प्लस 2 इन द फॉर्म ऑफ दिस। आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म को। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। करना क्या है, आपके पास ये फॉर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बस इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है और उसमें +2 करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23। अब मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन है परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं x से इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर +4 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर एक्सप्रेशन लिखूँगा। मैं एक बार में कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। प्लीज़ आप ये मल्टीप्लिकेशन खुद से करें और रिजल्ट यही आएगा। अगर नहीं आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। +2 था, मैंने +2 लिख दिया। अगला जो स्टेप होने वाला है, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक कैलकुलेशन मेरे पास बाकी है जिसे ऐड करना है, तो मैं राइट हैंड साइड का वो कैलकुलेशन कर देता हूँ +14, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास था वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अभी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो थोड़ा डेवलप्ड होगा। उसमें आपको क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स हैं उन सबको लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आएँ, और आपको पता है सारे टर्म्स अपने साइन चेंज करेंगे क्योंकि इक्वल टू के साइड चेंज कर रहे हैं। तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर, 7x में से 7x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, मैंने लिख रहा हूँ 3 और -14 करेंगे तो -11 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फॉर्म निकल के आया। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, ध्यान से समझिए। अभी आप लोगों ने नोट किया ये 2x स्क्वायर था, और जो हमारे पास यहाँ x था उसका कोफिशिएंट 0 आ रहा था, -11 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू -11, एंड यू आर डन। ये है आपका आंसर। क्लियर हुआ 4 का 3 नंबर। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 का 4 नंबर। आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर रेडी है। लेट अस एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। x प्लस 2 का क्यूब एक्सप्रेस करना है आपको, इसे एक्सपैंड करना है, और फिर x को x स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड का जो एक्सपेंशन है वो होगा x क्यूब माइनस x, और लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्रेशन एक्सपैंड करते हैं। आपको पता है a प्लस बी क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये x क्यूब अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 2 स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 इंटू 3 यानी 12x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देख सकते हैं बोथ साइड एक्स क्यूब है, अगर आप एक्स क्यूब को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो माइनस होगा, यानी ये इसे कैंसिल करना है, और ये माइनस एक्स दूसरी तरफ आएगा तो प्लस एक्स होगा। ये 6x स्क्वायर है, मैं पहले इसे लिख देता हूँ, माइनस एक्स आके यहाँ 12x से जुड़ेगा तो ये 13x हो जाएगा, और ये प्लस 8 अपनी जगह पर रहेगा इक्वल्स टू 0। थोड़ा फास्ट करवाया मैंने, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ जरूर आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसके साथ हम आज का क्लास यही एंड करेंगे। हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 4 के 4 तक कंप्लीट किया। अगले क्लास में हम 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 5 में हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है, और उसके बाद 6 में 8 क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन सीखेंगे। ये होने वाला है हमारा अपकमिंग क्लासेस। नेक्स्ट वीक में मंडे हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप जानना और सीखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं लग रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को डिसलाइक देकर बता सकते हैं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।